ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है ये बंधन है प्यार का। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं उन बुजुर्गों के साथ बातों का सिलसिला। श्री राम वृद्धाश्रम ये अपनों से सताए हुए उन बुजुर्गों के लिए है जिन्हें उनके अपनों ने ही छोड़ दिया। जब समय आया उनके साथ उंगली पकड़कर कदम से कदम मिलाने का, तब कदम मिलाना तो दूर, अपने कदम ही उन बच्चों ने पीछे कर लिए। लेकिन कोई था जिन्होंने उनकी उंगली पकड़कर, इन सब की उंगली पकड़कर उनके साथ कदम से कदम बढ़ाए, और वो थे स्वर्गीय महेंद्र सिंह धर्ड़ा। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी ये वृद्धाश्रम वैसे ही चल रहा है और इनको चलाने वाले हैं सुभाष बापना जी, ML शर्मा जी जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और स्वर्गीय महेंद्र जी के सुपुत्र दीपक जी और सौरभ जी। चलिए इनसे जानते हैं इस आश्रम के बारे में। शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी क्योंकि आप स्वर्गीय महेंद्र जी के काफ़ी करीब रहे हैं। सबसे पहले ये सवाल मैं जानना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई, कैसे हुई, और ये प्रेरणा जो है महेंद्र जी को कैसे मिली? ऐसा है, दर्डा साहब इनकम टैक्स में जब यहाँ जयपुर में इन्वेस्टिगेशन में अधिकारी थे सीनियर, तो एक बार लक्ष्मणगढ़ में एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था और उस दौरान एक वृद्धा ने एक टिन के बक्से पे बैठ के उसको खोलने को वो अलाउ नहीं कर रही थी, और अल्टीमेटली शाम तक उसको जब धमकियां दी कि इसको हम खोलेंगे ज़बरदस्ती, तो उसने एक शर्त लगाई कि मैं आपके सबसे सीनियर ऑफिसर के सामने इसको खोलना चाहती हूँ। सीनियर चूँकि वो थे, तो वो उस औरत के पास गए जो उस आदमी की माँ थी, तो उसने उनके सामने जब उस बक्से को खोला तो उसमें सूखी रोटियां निकली। उस वक्त उन्होंने पूछा, भाई इन रोटियों के लिए आपने इतनी जद्दोजहद करी और हमारा टाइम भी ज़ाया किया, इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरा लड़का बिल्कुल निश्चित मात्रा में रोटी देता है, और जब मेरे पास कम बच जाती हैं रोटी तो मैं रख लेती हूँ, और जब ज़्यादा भूख होती है तो ये देता नहीं, तो इन रोटियों को मैं भिगो के खा लेती हूँ। तो इस इंसिडेंट से उनका दिल एक तरह से दहल गया, और उन्होंने फिर एक प्लानिंग करी अपने साथियों से मिलके। एक के जैन साहब अजमेर में हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अजमेर में वो उस वक्त पोस्टेड थे, अजमेर में खोलना चाह रहे थे, फिर वहाँ ज़मीन नहीं मिली, फिर जयपुर में यहाँ हम जैसे 5-10 लोग मिले उनसे, और उनके साथ मिलके उनके सहयोग से ये ज़मीन ली और इस आश्रम को उन्होंने बनाया। महेंद्र जी के बड़े बेटे हमारे साथ हैं दीपक जी। दीपक जी, कितना सुकून मिलता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर अपने ही अपनों को छोड़ देते हैं, बेसहारा कर देते हैं, और यहाँ पर उन अपनों को जगह मिलती है। कितना सुकून मिलता है? बहुत ही ज़्यादा टचिंग रहता है। मतलब मैं जब भी यहाँ आता हूँ, आज भी जैसे लोगों से बात करता हूँ, तो मेरे फादर को गए हुए 5 साल हुए हैं, बट आज भी लोग मतलब यहाँ पे आश्रम में दे रिमेंबर हिम। एक सवाल, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, इसकी वजह मैं जानना चाहूँगी। एज आई सेड, जब मैं यहाँ आता हूँ, आई एम वेरी टच्ड बाय व्हाट माय फादर हैज डन। हम समझ सकते हैं, क्योंकि अभी जब मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी, मेरी खुद आंखों में आंसू थे, और आपका जो एक टच यहाँ पर है, इन लोगों के साथ है, जो सुकून आपको मिलता है वो मैं आपकी आंखों में देख सकती हूँ, आप सबकी बातों में देख सकती हूँ, शायद मैं भी समझ रही हूँ। और जो नेक आप काम कर रहे हैं, और बस यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह ये काम चलता रहे। शायद यहाँ पर कम से कम बुजुर्ग ही आए, और फर्स्ट इंडिया तहे दिल से इसकी सराहनीय पहल की सराहना करता है। इस आश्रम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर रेगुलर आते हैं और इनका ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं, और इन्हें इनके अपनों की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देते। चलिए उनसे बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे रेगुलरली आते हैं अपना बर्थडे बनाने, होली हो चाहे दिवाली हो, चाहे वो नए वर्ष की धूमधाम हो, हम इनसे जुड़े हुए हैं। ये हमारा दूसरा घर है। हम यहाँ पे इस वजह से आते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें आने पे अच्छा लगता है, और इनसे हमें जो बातें सीखने को मिलती हैं, और ये हमें जो अपना प्यार और अपनापन देते हैं, वो हमें यहाँ पे नहीं मिल पाता। हम क्योंकि बाहर यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती जो इनसे हमें मिलती हैं, और जो हमें प्यार देते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक थोड़ा सा वक्त
वक्त इनके साथ स्पेंड कर सके, थोड़ा टाइम इनके साथ स्पेंड कर सके, बस इसी के लिए हमें भी अच्छा लगता है और इनका आशीर्वाद भी हमें मिल ही जाता है। हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज हॉस्टल में रहते हैं, तो फैमिली से, पेरेंट्स से तो हम लोग वैसे ही बहुत दूर रहते हैं, तो हमें भी अच्छा लग जाता है कि पर मंथ हमें एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं ये लोग हमें भी, और हमें भी इनका आशीर्वाद मिलता रहता है, तो हमें अच्छा लगता है। तो ये बच्चे इनका प्यार पाने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन इनके खुद के बच्चे इनसे दूर हैं। जो आशीर्वाद इन्हें मिलता है इनके बच्चों को भी मिल सकता है, लेकिन वो इनकी सुध लेने क्यों नहीं आते, ये सवाल बड़ा है, सोचिएगा जरूर। फर्स्ट इंडिया की 2nd एनिवर्सरी है, तो केक कटिंग तो बनती है। मैं एमएल शर्मा जी से और सुभाष बापना जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो फर्स्ट इंडिया की टीम के साथ शामिल हो और केक कटिंग की शुरुआत करते हैं। आइए प्लीज। लीजिए आप। जी बिल्कुल, आप अब केक खाइए आप। ऐसा काम ना करना है, सबका आशीर्वाद इसको जी। मिले। लीजिए, ले लीजिए आप। सर प्लीज। सर प्लीज केक। लीजिए पहले पूनम आप लीजिए। थैंक यू बधाई हो आपको बहुत बहुत। सर, आपको भी। बातें बहुत हो गई है, क्यों ना थोड़ी मस्ती हो जाए, है ना? चलिए थोड़ा सा डांस करते हैं, ठीक है? आ जाओ। चलिए गाना चलाते हैं, डांस करते हैं, आ जाओ, आप भी आ जाओ।
एक छोटा सा योगदान फर्स्ट इंडिया की तरफ से। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है तो सोचा क्यों ना कंबल बांटकर इन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लिया जाए। उम्मीद करते हैं कि हमारा खास कार्यक्रम देखने के बाद इनके अपनों को इनका ख्याल जरूर आए और वो इनकी सुध लेने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले फर्स्ट इंडिया आपसे वादा करता है कि वो इन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। फिलहाल मुझे पूनम शर्मा और मेरे साथ फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।